झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का खौफ नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं में, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी आप सबका इसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग रोजाना मिलते हैं रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, और हम लोग यहाँ बात करते हैं डिफेंस यानी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। और इनमें आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज सिलेबस पढ़ेंगे, उसे टेस्ट सीरीज का यहाँ पे पूरा शेड्यूल रहने वाला है। तो इस 8 से 11 बजे के बीच में हमारी फैकल्टी टीम के कुछ मेंबर्स आपसे रोजाना रूबरू होते हैं और आपके साथ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रोजाना डिस्कस करते हैं। फर्स्टली मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बच्चों का सपोर्ट, बच्चों का प्यार जो मिल रहा है हमें उसके लिए, क्योंकि लगातार हमारे पास अच्छे मैसेजेस, अच्छे लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लगातार बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारा फायदा ले रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हमें बड़ी मोटिवेट करती हैं। तो हमारी जो क्लास लगती है वो रोजाना लगती है, और ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कहीं ना कहीं शेड्यूल वाइज डिस्कस करेंगे आपके साथ, और इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी जिसमें पढ़ा रही है। और चलिए आज की क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू निकालनी है, रूट के अंदर हमें रूट निकालना है, और कोई नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है। जब कोई नंबर मिक्स फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहले हमें इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9/4, और इसका करना है स्क्वायर रूट। तो 9 का रूट होता है 3, और 4 का रूट होता है 2। आंसर कम्स 3/4। बट आंसर अगेन मिक्स फ्रैक्शन में है या नन ऑफ दीज है। अब मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको मिक्स में चेंज करना हो तो 3 को इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2। तो राइट आंसर इज बी। तो बी इसका राइट आंसर है। तो जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो, यदि को मिक्स फ्रैक्शन में हो तो फिर सिंपल फ्रैक्शन चेंज कर लो, और सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का स्क्वायर रूट निकाल दो, और जो भी ऑप्शन का फॉर्मेट हो उस फॉर्मेट में लाके इसको रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये वाला, द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ। हमें इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू निकालनी है और क्यूब करना है। ये अगेन मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, अगेन मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले सिंपलेस्ट फॉर्मेट को मुझे, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को पहले मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। 10 1 जा 10, 10 + 1 13, 13/10। 13/10 का मुझे क्या करना है, क्यूब करना है, पावर 3 करना है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बहुत ध्यान से देखना है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अब 10, 10 का क्यूब आपको पता होगा 100%। 10 का क्यूब होता है 1000। 10 क्यूब कितना होता है 1000। अब ऑप्शन में देखिए नीचे 1000 का है सर, सब जगह 1000 है। सब जगह आपको 1000 देखने को मिलेगा, कोई भी ऐसी जगह नहीं है 1000 नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए 13 का क्यूब, अब आपको यदि 13 को याद नहीं है तो क्या ध्यान रखना है। देखिए 13 में यहाँ पे देखिए 1000, 1000 + 27, 1027, जो 13 क्यूब नहीं हो सकता, आपको पता ही है अच्छे ढंग से। यहाँ पे 2027 ये भी नहीं हो सकता, आपको पता है। ये वाला इसका आंसर है। यदि आपको डायरेक्ट याद है कि 13 क्यूब 2197 होता है, यदि आपको ये आंसर याद है 2197, तो आपको यहाँ पे 2197 आराम से दिख रहा है, और ऊपर लिख देंगे 2197, 2197। अब 1000 में डिवाइड करेंगे, 2197 में 1000 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाएगा 2 बार। कितनी बार डिवाइड जाएगा, 2 बार। 2 टाइम डिवाइड गया, रिमाइंडर बच गया 197 डिवाइड बाई 1000। तो ये इसका क्या आ गया, मिक्स फ्रैक्शन आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन। तो राइट आंसर इज सी। सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इस ढंग से दो लगातार क्वेश्चन और दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और मिक्स फ्रैक्शन प्लस के अंदर स्क्वायर और क्यूब वाले टॉपिक से, स्क्वायर रूट क्यूब रूट से आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन को बना ले और आपको कोई एडवांटेज इसकी मिलती रहे, समय की थोड़ी बचत हो जाए। अगला क्वेश्चन भी देखिए, क्यूब से आ गया वापस से। व्हाट लिस्ट नंबर वी डिवाइड। इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, 1536 को किससे डिवाइड किया जाए, ताकि टू मेक द नंबर ए परफेक्ट क्यूब, यानी इसको एक परफेक्ट क्यूब बना दें, तो किससे डिवाइड हम लोग करें। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका
फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले देखिए लास्ट में 6 है तो 2 का डिवाइड जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 7 टाइम, 6 टाइम, ये आ गया 8। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब अगेन देखते हैं कि किससे डिवाइड करना है। लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड कर दो अगेन, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, ये 8 टाइम, और ये 4 टाइम, ये अगेन डिवाइड हो गया। अगेन किससे डिवाइड करना है, लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 टाइम, ये 9 टाइम, और ये 2 टाइम, अगेन ये 2 से डिवाइड हो गया। अगेन फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड कर दीजिए, ये 9 टाइम, ये 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है ये 48 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है 24 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है 12 टाइम, 12 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है 6 टाइम, 6 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है 3 टाइम, 3 डिवाइड हो सकता है 1 टाइम। अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आराम से कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, 3 नंबर का पेयर बन रहा है, यानी ये तो अपने आप में एक क्यूब नंबर का कॉम्बिनेशन बन गया। अगेन 3 नंबर का पेयर बन रहा है, फिर एक कॉम्बिनेशन बन गया सॉरी, फिर एक 2 ये रहा और 2 2 ये रहे, अगेन फिर 3 नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये क्यूब नंबर हो गए। एक ये जो 3 है वो एक्स्ट्रा है, ये 3 है वो एक्स्ट्रा, यानी अल्टीमेटली लिख सकता हूँ 1536 इज इक्वल्स टू 2 की पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई विद 3, और 2 की पावर 9 अपने आप में क्या होता है, क्यूब होता है, अपने आप में क्या होता है, क्यूब होता है। तो ये कोई ना कोई क्यूब नंबर 100% है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ये अपने आप में क्यूब बन गया, और इसकी पावर 3, तो पावर की पावर 9 हो रही है यहाँ पे, और ये 3 रह गया एक्स्ट्रा। यदि डिवाइड की बात कर रहा है तो उस 3 को वहां से हटाना है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ जाएगा 3। यानी यदि इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 3 यहाँ पे आएगा नहीं, और ये अपने आप में क्यूब नंबर बन जाएगा। और यदि इस क्वेश्चन में आता कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, तो देखिए एक बार 3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता तो मुझे 2 3 और लगाने पड़ते, तो 3 3 जा 9 यदि मेरा आंसर होता, राइट आंसर मेरा होता, यदि मल्टीप्लाई के लिए पूछता तो 9 आंसर होता। यानी इस नंबर को मैं 9 से मल्टीप्लाई करके क्यूब बना सकता हूं, और 3 से डिवाइड करके मैं इसको क्यूब बना सकता हूं, परफेक्ट क्यूब नंबर बना सकता हूं। तो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन ये रहा सॉरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक वेरिएबल p है, इसका वैल्यू 3 दे रखा है, q का वैल्यू 5 दे रखा है, और आपको बताना है 1/p प्लस 1/q प्लस 1/q और होल मल्टीप्लाई होल के पावर p, होल की पावर p। अब देखिए कहीं ना कहीं ये फोर्थ क्वेश्चन है जो वापस से स्क्वायर क्यूब से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। तो स्क्वायर क्यूब वाला टॉपिक बहुत इजी है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है, विद इन ए सेकंड बना सकते हैं। p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 5 है, और इसका होल पावर कितना है 3 है, क्योंकि p का वैल्यू कितना है 3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 15, 3 से डिवाइड किया 5 टाइम, 5 से डिवाइड किया 3 टाइम, इसकी होल पावर 3, आगे कितना आ गया 8/15, और इसकी होल पावर 3, 8 की पावर कितनी होगी अब आपको देखो, अब आपको मान लीजिए कि आप लोगों को इतने सारे ऑप्शन आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे है, और इसमें तो उल्टा हो रखा है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इसमें देखिए ऊपर छोटा नंबर है, फिर ऊपर बड़ा नंबर, आंसर ये गलत हो गया। अब आप इसको देख लो, इस ऑप्शन को देखोगे तो 64 8 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता, बात खत्म। आप इसको बिना, यदि आपको 15 का क्यूब याद है तो भी निकाल सकते हो, फिर भी आपको क्यूब याद होना चाहिए। 8 का क्यूब 512 होता है, और 15 का क्यूब कितना होता है 3375, 3375। ये दोनों क्यूब वाला आंसर आ गया, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 पुट करना है, यहाँ पे आपको 5 पुट करना है, और पावर क्या करनी है इसकी 3, और बस कैलकुलेट करना है, विद इन 1 मिनट आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी आसान है कि एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, और सिंपल x का वैल्यू पुट करना है। तो 4 10 की पावर 2, 20 मल्टीप्लाई विद 10, और प्लस में 25, 100 की पावर 2 का मतलब 10 की पावर 2 का 100, और 100 4 हो गया 400, प्लस में कितना हो गया
200 और प्लस में कितना हो गया 25। अल्टीमेटली सारों को सम करेंगे 625 इज अ राइट आंसर। 625 इज अ राइट आंसर। जस्ट ये तो कैलकुलेशन थी, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दे दिया, ये आपके लिए गुड लक की बात है, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इफ द marked price of an article is rupees 1000, a discount of 10% is allowed on it, then the selling price will be। ध्यान रखना, एक होता है एमआरपी, एमआरपी मार्क्ड प्राइस जिसको बोल सकते हैं, वो है 1000 रुपीज लिखा हुआ, उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का मतलब प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका ओरिजिनल प्राइस मान लीजिए, मार्केट प्राइस जो भी होता है उसको 100% मान लीजिए, आपने डिस्काउंट दे दिया 10% का, आपने डिस्काउंट दे दिया 10% का, डिस्काउंट कम कर दो, तो अल्टीमेटली कितना परसेंट प्राइस बचेगा सर, 90% प्राइस बचेगा, क्योंकि 10% आप कम कर चुके हैं प्राइस, और 90% किसके बचेगा, इसके एमआरपी का बचेगा। तो 1000 का 90% निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल का आंसर आ जाएगा इसका 900। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 900, क्योंकि 10% कम करना है। और यदि आपको थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 1000 का 10% कितना होता है 100, और 100 माइनस करते आंसर आ जाएगा 900। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में क्वेश्चन को बनाया जा सकता है यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है। क्लास 9th के बच्चे के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते। ए नंबर डिक्रीज्ड बाय, ये परसेंटेज है, इन 9 इन नंबर डिक्रीज्ड बाय इतना परसेंट गिव्स 87, देन द नंबर। बोल रहा है कि एक नंबर को इतना परसेंट डिक्रीज कर दे, बताओ ये नंबर क्या होगा। सपोज नंबर कितना है एक्स, नंबर कितना है एक्स। अब ये एक्स अपने आप में कितना परसेंट है सर, अपने आप में तो हर नंबर 100% ही होता है। अब डिक्रीज कितना गया सर, 27.5% डिक्रीज कर दिया गया, यानी जो ओरिजिनल नंबर था वो अपने आप में 100% होता है, 27.5 कम कर दिया गया, तो अल्टीमेटली बचा कितना सर, ये 72.5% बचा, 72.5% बचा। ओके, तो ये नंबर एक्चुअली इस x का x ऑफ 72.5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना है 87, इज इक्वल्स टू कितना है 87। अब हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर है कितना, और यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा 10। अब आप चाहें, अब आप चाहें तो उसको 28 से क्या कर सकते हैं, 25 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब 25 का डिवाइड 25 में 25 टू जा हो गया 50, फिर मेरे पास बच गया 22, ये 9 जा डिवाइड चला गया, ये 25 से डिवाइड गया 4 टाइम। अब 29 3 जा होता है, ये 29 होता है 3 जा, इधर 4 इंटू 10 40, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 120, यानी वो ओरिजिनल नंबर कितना है 120 है। और 120 से यदि आप 27.5 कम करते हो तो यू विल रिसीव 87, यू विल रिसीव 87, तो राइट आंसर इज 120। अब यदि आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, परसेंटेज आप थोड़े से प्रैक्टिस बनाए हैं, 50-60 क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप 10 सेकंड्स में आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपको इसके बेसिक की तरफ नहीं जाना, मुझे हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले या इस लाइव क्लास को देखने वाले जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरह के बच्चे रहते हैं, जिनके कईयों का मैथ्स बहुत अच्छा है, कईयों का मैथ्स थोड़ा सा डाउन रहता है, कईयों का मैथ्स बहुत नॉर्मल है, बट उनका कहीं ना कहीं रहता है कि यार हमें करना है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ें रहने वाली है, और मैं अभी तो सिर्फ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बाद में हम लोग टॉपिक वाइज भी करने वाले हैं, तो टॉपिक वाइज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं। एक एक्सप्रेशन दे रखा है 5x की पावर 25 माइनस 3x की पावर 12 और प्लस में 2x। अब ये बोल रहे हैं ये किसके इक्वल है, ये px के इक्वल है, ये एक्सप्रेशन का तरीका है। अब ये बोल रहे हैं p1, इट मीन्स हुआ x की जगह 1 पुट करना है, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 पुट कर दो 5 1 की पावर 25 माइनस 3 1 की पावर 12 और प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 1। 1 की पावर कितनी भी हो ऑलवेज 1 होता है, यदि वो पॉजिटिव 1 है तो माइनस में है। देखिए यदि कोई भी है नंबर है और 1 है, मान लीजिए कोई नंबर उसकी पावर n है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। लेकिन यदि -1 है और इसकी पावर यदि इवन नंबर है, इवन है,
तो प्लस का 1 आएगा, और -1 की पार यदि ओड है तो इसका आंसर आएगा -1। तो ये बातें अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है ताकि अपना टाइम बचे वहां पे। तो 1 की पार कितनी भी 1 ही आएगा, 1 5 जा 1 5 जा 5, 3 1 जा 3 और प्लस में 2, 5 में से 3 गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो राइट आंसर इज 4। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, मिनटों के अंदर बनने वाला क्वेश्चन है ये, आराम से बना सकते हो। कैलकुलेशन का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 750। कॉस्ट प्राइस दे रखा है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज 5%, देन इट्स सेलिंग प्राइस। देखिए, एक होता है कॉस्ट प्राइस सीपी, सीपी, एक होता है सेल्स टैक्स, अभी तो जीएसटी लग रहा है आपका, और वो जो भी इतना भी परसेंटेज दे रखा होता है वो। अब जो सेल टैक्स या टैक्स जो भी लगता है वो इसके कॉस्ट प्राइस पे लगता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 चीज कि ये इसमें ऐड होता है। आपने देखा होगा, आप मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं तो आपको इसमें इसके अभी आपको उसमें जीएसटी देना होता है। तो जीएसटी क्या होता है, जितने रुपए का सामान होता है उसके ऊपर कुछ जीएसटी लगता है। कहीं पे 18% स्लेब है, कहीं 12% स्लेब है, कहीं 5% स्लेब है, 28% स्लेब है। तो हर एक में स्लेब अलग अलग है। तो यहाँ पे स्लेब कितना लग रहा है, 5% का। तो मुझे क्या करना है, 750 का पहले 5% निकालना होगा, 5% पहले निकालना होगा, 5% पहले निकाल लेते हैं। ये 10 से 10, ये 5 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम 2 से 70 कैंसिल हो गया, 37.5 से। इतना मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा किस पे, यदि मुझे 750 रुपीज का कोई कैलकुलेटर परचेज करना है तो हमसे दुकानदार कितने रुपए लेगा सर, ये कॉस्ट प्राइस तो लेगा ही लेगा, साथ में वो सेल टैक्स जितना है 37.5 वो भी लेगा वो। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 बाद में 0.7, ये 8 और ये हो गया 7, 787.5, इतना रुपए मुझे दुकानदार को देना पड़ेगा। देन दुकानदार के लिए, यानी जो शॉपकीपर है उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा 787.5। तो ये आंसर नंबर सी के अंदर मुझे दिखेगा। तो ध्यान रखना, जो भी टैक्सेस होते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसमें ऐड हो जाते हैं, और उसके बाद बन जाता है वो हमारा सेलिंग प्राइस, उसके बाद बन जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। इसीलिए क्या होता है कि बड़ी बड़ी जितने भी दुकान होती है, जितने भी आपके शोरूम्स होते हैं, उनके बाहर लिखा होता है डिस्काउंट, ताकि ग्राहक जो है, कस्टमर जो है हमारे पास और पहुंचे। अगली बात करते हैं हम लोग। A circle having a diameter is 30 centimeter has a chord is 24 centimeter. The distance of chord from its center. ये सेम क्वेश्चन मैंने 2020 के पेपर में डिस्कस किया था। ये 2019 का पेपर है। आप देखेंगे कि नंबर भी चेंज नहीं किया इसने। सेम डिटो क्वेश्चन, उसमें भी आंसर 9 सेंटीमीटर था, इसमें आंसर 9 सेंटीमीटर आएगा। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर डायमीटर कितना है, 30 है, डायमीटर 30 है, डायमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। एक कोड डाल रखा है, उसका लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, और जो भी डिस्टेंस होती है किसी भी चीज की, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। और दो पॉइंट्स के, ये पॉइंट है मान लीजिए लाइन है, और इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा इस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है वो, परपेंडिकुलर होती है। तो इस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो और जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, एक थ्योरम है कि यदि किसी सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खींचते हो, तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये कोड क्या करेगी, इसको दो इक्वल पार्ट्स में, यानी ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। अब इस लाइन को यहां से मिला दो, यदि ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस है कितना है 15 सेंटीमीटर। अब आपके सामने एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल एक कहानी क्या है, ट्राइंगल ऐसा बन गया, ये बन गया 15 सेंटीमीटर, ये बन गया 12 सेंटीमीटर, और ये निकालना है आपको। यानी ये वाली क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कोड ऑफ द सर्कल, कोड ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, ये इसको बेस बोल दो, ये मुझे निकालना है। तो थ्योरम होती है h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 15 दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर बोले तो 12,
पी मान लीजिए, मुझे दे नहीं रखा हो, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक्स ले लेता हूँ इसको, एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो गया 225, एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 144। आप इसको कैलकुलेशन नीचे कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ इजी रहेगा। 225 माइनस 144 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 81, एक्स का स्क्वायर स्क्वायर इधर देंगे, रूट बन जाएगा 81 का रूट इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो राइट आंसर इज 9 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगभग बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये चीजें आती रहती है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से देख सकते हो। और ये क्वेश्चन आपके लास्ट एग्जाम में भी था, इस एग्जाम में भी है। तो डायमीटर का हमेशा हाफ करिए तो मेरे पास रेडियस पहुंचेगी, ये वाले कोड का हाफ करिए तो हमारे पास एक लेंथ पहुंच जाएगी। और डायरेक्ट देख लो, 15, 12 और एक क्या लिखे कि ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने लर्न करी होगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब वो 3 नंबर का कॉम्बिनेशन, वो 3 नंबर का कॉम्बिनेशन जिनमें दो छोटे नंबर का जो स्क्वायर होता है उनका सम बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, उसे बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और हमेशा 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 इस तरह के नंबर्स में ये फॉर्मेट बैठेगा। तो आपको सबसे छोटी पाइथागोरस थ्योरम होती है 3, 4, 5, ये आपको लर्न कर लेना है। अब बहुत सारी जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के अंदर से आता है, यानी इसको डबल डबल कर दो, ये 6 कर दो, या 10 कर दो, या 8 कर दो, इसको 3 टाइम कर दो, या 9 कर दो, या 15 कर दो, या 12 कर दो। देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहीं से आया है, 9, 15 और 12, 9, 15 और 12। तो देखिए 15 ये रहा, 12 ये रहा, और 9 ये रहा इसका आंसर। तो ये जो ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उनको लर्न कर लो अच्छे ढंग से, क्योंकि ये ट्रिपलेट आपके बहुत सारे एग्जाम में आपके टाइम को बचा देगी। और ट्रिपलेट आपके पूरे के पूरे मेंसुरेशन में काम आएगी, और आपका जो ज्योमेट्री है उसमें काम आएगी, आपके स्क्वायर वाले फॉर्मेट में काम आएगी, और भी बहुत सारी जगह ट्रिपलेट आपके काम आ सकती है। तो ट्रिपलेट को आपको क्या करना है, लर्न करना है, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। द सम ऑफ द हाइट्स ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर, कुछ प्लेयर्स की हाइट्स का सम कितना है, 745 सेंटीमीटर, एंड द मीन हाइट इज 149 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ प्लेयर के। देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन बोल दूं या इसको मैं एवरेज बोल दूं, एक ही बात है। फॉर्मूला होता है सम, यानी जो भी डेटा दे रहेगा उसका सम करिए, अपॉन के अंदर नंबर ऑफ, अपॉन के अंदर क्या होता है, अपॉन के अंदर होता है कि कितना नंबर है, नंबर ऑफ डेटा। ऊपर कंप्लीट लिख देता हूं, सम ऑफ डेटा। यानी मीन का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी डेटा आपके सामने उनका सम कर लो, और जितने डेटा को सम कर रहे हो उसको उतने नंबर से डिवाइड कर दो, यू विल रिसीव मीन। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिन बच्चों को मीन नहीं पता। मान लिया 5, 6 और 7 तीन डिजिट्स हैं, मैं आपको बोलूं मीन निकालना है इसका, तो आप क्या करना है, सम ऑफ द डेटा। तो 5 प्लस 6 प्लस 7, और कितने नंबर है, 1, 2, 3, 3 से इसको क्या करना है, डिवाइड। तो इसका सम कितना हो रहा है, 18, 18 को 3 से डिवाइड करिए, आंसर आ गया 6। तो ऐसे मीन निकालने का तरीका होता है कि ये हो गया सम आपका, तो ये हो गया सम, ये अपॉन में नंबर, और इक्वल्स टू क्या आ गया, एवरेज बोल दूं या इसको मीन बोल दूं, एक ही बात है। ये आपका मीन निकालने का तरीका हो गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि द सम ऑफ द हाइट्स ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर इज 745। इसका मतलब सम तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है, 745, एंड द मीन हाइट इज 149 सेंटीमीटर। अब आपको मीन दे रखा है, या यूं बोल दूं एवरेज आपको दे रखा है 149। आपको निकालना है नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। क्या दे रखा है, मीन, मीन दे रखा है 149,
सम कितना दे रखा है 745 और नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने वो निकालने हैं। इनको प्लेस इनका प्लेस चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा, नंबर नंबर इक्वल्स टू आ जाएगा 745 डिवाइड बाई 149 और आपको सिंपल सा पता लग जाता है कि ये 149 जो है उसका 5 टाइम्स है, वरना आप लमसम आइडिया लगा लो, ये 150 और ये 750, 15 7 जा 75 होता है। तो सिंपल सा फंडा है, सीधा काटिए, आंसर कम्स 5, यानी 5 प्लेयर होंगे, 5 प्लेयर होंगे जिनका जो मीन है, यानी 5 प्लेयर की हो सकता है हाइट अलग अलग हो, उनको सबको सम किया, आंसर आ गया 745। फिर 5 प्लेयर है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो मीन मुझे कितना मिला होगा 149 सेंटीमीटर। तो ये मीन या एवरेज का क्वेश्चन है जहां से हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हैं, और मीन और एवरेज का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ द डेटा अपॉन में नंबर्स ऑफ द डेटा। चलिए बात करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, हम अगली क्लास में मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को यदि ये क्लासरूम थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और रोजाना हम आपके लिए यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, बहुत सारी बार बहुत सारे अच्छे आपके लिए कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।